आज की हमारी सत्य घटना लड्डू गोपाल के साक्षात होने का प्रमाण जरूर दे देंगी। ये कहानी उन भक्तों के लिए जो भगवान पे दृढ़ विश्वास करते हैं, उनकी क्रियाएं होते उन्होंने देखा या सुना है। ये कहानी आपके दिल को, ये सत्य घटना आपके दिल को बाग बाग कर देगी, प्रसन्न कर देगी और थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर आप अपने जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव को भूलकर लड्डू गोपाल की लीलाओं में खो जाएंगे। जो भक्त और दोस्त मुझसे कहते हैं कि आप हमेशा लड्डू गोपाल की दुखी वाली कहानियां लेके आते हो, तो ये सत्य घटना उनके लिए। वो भी जान लें कि लड्डू गोपाल के घर में होने से कितनी प्रसन्नता होती है और वो किस तरह से अपने होने का प्रमाण देते हैं। ये सत्य घटना जिनके साथ बीती है उनका नाम है गुड़िया जी, जो राजस्थान की रहने वाली है। वो बताती हैं कि उनके घर में, उनकी माँ के घर में उनके जन्म से पहले ही लड्डू गोपाल की पूजा हो रही है। ये पूजा पीढ़ियों से चलती आ रही है। पहले उनकी दादी किया करती थी, फिर उनकी माँ और अब उनकी भाभी। लेकिन जहाँ उनकी शादी हुई वहाँ लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होती थी। एक बार जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला था तो उन्होंने अपनी सास से कहा, सासू माँ यहाँ पास ही कृष्ण का मंदिर है, मुझे लड्डू गोपाल की, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी के दिन पूजा करनी है। उनकी सास पूछती है, क्या तुम जन्माष्टमी का व्रत रखती हो? तो वो हाँ कहती हैं। तो सास कहती है, ठीक है, हम मंदिर जाएंगे, तुम पूजा कर लेना। तभी अपनी सास से लड्डू गोपाल के बारे में बोलती हैं कि क्या हम उन्हें रख लें? तो सास कहती है, मैंने कभी लड्डू गोपाल रखे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उनकी पूजा ना कर पाई तो, लेकिन तुम चाहती हो तो हम रख लेंगे। क्योंकि वो कहती हैं उनकी सास, उनके देवर, उनके पति और उनके ससुर जी सभी बहुत ही धार्मिक थे और अच्छे स्वभाव के। तो अब उनके घर में लड्डू गोपाल आने वाले थे और वो लड्डू गोपाल को मन ही मन धन्यवाद करती हैं ऐसा परिवार देने के लिए। लड्डू गोपाल को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जन्माष्टमी के दिन ले जाया जाता है। सारी क्रियाएं हो जाती हैं, लड्डू गोपाल के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और वो सब लड्डू गोपाल की पूजा करने लगते हैं। अब जब भी घर से कोई भी इंसान बाजार जाता, लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ लेके आता, जैसे उनके घर में वो बच्चा आया हो, जो कि था भी। और जब भी उनके पति और उनके देवर लड्डू गोपाल की उन्हें सेवा करते हुए देखते, लड्डू गोपाल को नहलाते हुए खिलाते हुए, तो वो बड़े अचंभित होते और देवर क्यूरियोसिटी से बहुत से सवाल करते, जिनका जवाब गुड़िया जी बड़े प्रेम से दिया करती थी। उनकी सास कहती हैं, देखो बहू, तुम्हारे आने से, लड्डू गोपाल के आने से घर में सब कितने खुश हैं। सभी और ज़्यादा धार्मिक हो गए हैं और ज़्यादा लीला में लग गए हैं, पूजा में लग गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं, जिसे सुनकर वो बहुत ही खुश होती। भगवान की कृपा से वो गर्भवती हुई और उनके घर में 9 महीने बाद पुत्र आया, जिसका नाम उन्होंने कन्हैया रखा। भगवान के आते ही जब भी कोई त्यौहार आता तो वो भगवान के लिए नए वस्त्र लाते। कन्हैया के आने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। कन्हैया के अंदर वो भगवान के प्रति भाव प्रकट करना चाहते थे और जैसे कि वो सबको देखता तो आ भी गए। कन्हैया भी उनके लिए पूजा करना चाहता, उनके लिए हर वो कार्य करना चाहता था जो घर का हर इंसान करता था। उन्हें नए वस्त्र पहनाना चाहता था, उन्हें गहने पहनाना चाहता था और कहता था मैं इनके साथ खेलूंगा, और घर वाले भी बहुत प्रसन्न होते। धीरे धीरे कन्हैया बड़ा होने लगा और 2.5 साल का हो गया। वो कहती हैं, हमने कन्हैया को बताया था कि ये लड्डू गोपाल आपके बड़े भैया हैं, इसीलिए जो भी मिलेगा पहले भैया को मिलेगा फिर आपको। क्योंकि कहती हैं कन्हैया हर बार बताता कि आप भैया को क्यों देती हैं पहले, मुझे क्यों नहीं। तो इसका जवाब बहुत ही मुस्कुरा के देती और भगवान के साक्षात्कार होने का प्रमाण बच्चा ही देता। आगे बताती हैं कि एक बार घर में कोई भी नहीं था, केवल वो और उनका बेटा कन्हैया था। लड्डू गोपाल को वो लोग ड्राइंग रूम में रखा करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि अगर हम लड्डू गोपाल को मंदिर में रखेंगे तो वो अकेले बोर हो जाएंगे। तो लड्डू गोपाल ड्राइंग रूम में ही विराजित थे। वो किचन में खाना बना रही थी और अपने बेटे को चुप कराने के लिए उन्होंने चॉकलेट दी और टीवी लगा दिया। तभी उनका बेटा कुछ ही मिनट बाद भागकर किचन में आया और रोता हुआ बोला कि मुझे भैया ने चॉकलेट नहीं खाने दी और मेरी चॉकलेट ले ली। ये सुनते ही वो बहुत ही अचंभित हुई। वो बाहर आई, उन्होंने देखा इधर उधर, लेकिन चॉकलेट का रैपर तक नहीं मिला। उन्होंने कुछ ना सोचकर ये बात किसी को नहीं बताई। कुछ दिन बाद उनकी सास मार्केट से चॉकलेट लेके आई और अपने पोते को दी और लड्डू गोपाल को नहीं दी, क्योंकि वो लोग लड्डू गोपाल को बाहर का कुछ भी नहीं भोग लगाते थे, ना ही कोई टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, ब्रेड, कुछ नहीं।
तो नहीं दी। अपने पोते को देखकर वो अंदर चली गई और अलमारी में से कोई काम करने लगी। तभी कुछ ही मिनट बाद वो भागकर अपनी दादी के पास गया और कहा, भैया ने चॉकलेट खा ली दादी। तो फिर ये बात जैसे कि पुख्ता होती जा रही थी। उन्होंने कहा, क्या? तो उसने कहा, हाँ भैया ने चॉकलेट खा ली मेरी, मुझे भी एक और चाहिए। तो दादी ने ये सारी बात गुड़िया जी को बताई और गुड़िया जी ने उनकी सासू माँ के साथ मिलकर चारों तरफ चॉकलेट को ढूंढा, खिड़की के बाहर रैपर को ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ न मिला। ये बात प्रूफ होती जा रही थी कि कृष्ण भगवान पूर्णतः उनके घर में विराजित हैं। आगे कहती हैं कि एक दिन उन्हें सपना आया जिसमें उन्होंने एक करीबन 5 साल के बच्चे को देखा जिसके सिर पे मोर पंखी थी और वो कह रहा था, मैया आप कन्हैया के लिए चॉकलेट लेके आती हैं, मेरे लिए नहीं, मैं भी तो बालक हूँ ना। और कहती हैं ये सुनते ही, ये देखते ही उनकी आंखें खुली और सवेरा हो चुका था। वो लोग अपने गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज को सभी बात बताई। गुरु महाराज ने कहा, हाँ अगर आप अपने 2 बच्चे मानती हैं तो दोनों के लिए बराबर कीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि कन्हैया को हम चॉकलेट देंगे कान्हा को नहीं, या कान्हा को चॉकलेट देंगे कन्हैया को नहीं, तो इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। चिंता कीजिए तो दोनों की, वरना दोनों को आनंद लेने दीजिए। बाजार का एक चॉकलेट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और तब से कहने लगी, हर चीज़ 2-2 आने लगी, चाहे चॉकलेट, चाहे बिस्किट पैकेट, चाहे कुछ भी। तो इस तरह कन्हैया ने, कान्हा ने, लड्डू गोपाल ने अपने साक्षात्कार होने का प्रमाण दिया उन्हें। और जो लड्डू गोपाल हैं वो एक नहीं, 2 नहीं, अनेकों लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के घरों में, जिससे ये पता चलता है कि वो नाम मात्र एक मूर्ति नहीं, बल्कि अपने आप में प्राण है, अपने आप में अलौकिक शक्ति हैं जो भक्तों के साथ रह रही हैं। और जितना भक्ति भाव से हम भगवान की पूजा करते हैं, उतने ही पवित्रता और सत्यता से भगवान भी अपने होने का प्रमाण देते हैं। और कहते ही ना कि बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं। तो बच्चों के साथ तो भगवान रहना बहुत ही अधिक पसंद करते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, बच्चे हैं, तो समझिए कि श्री कृष्ण वही हैं। और दिल लगा के उनकी पूजा कीजिए ताकि इस कलयुग में भी आपको सतयुग का आभास हो। अगर वीडियो पसंद आई या थोड़ी भी दिल को लगी तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही सत्य घटनाओं के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही कमेंट में लिखते हुए जाइए, श्री कृष्णा, राधे राधे। और साथ ही ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।